पाड़ा टूट गया। सो ध्यान रहे, आप क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल चर्च के मेंबर हैं और आपको जो है शिक्षा जो है हमें साफ साफ तो से बताई गई है कि बुरे को बुरा ही कहना है और भले को भला ही कहना है। तो अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को मानता है तो परमेश्वर उसे सुरक्षा देता, उसे सहायता करता है। और उसके साथ अगर वो विश्वासी वफादार है, ईमानदार है, आज्ञाकारी है और दीनता के साथ अधीनता में जीवन व्यतीत करता है तो परमेश्वर उसे आशीष के ऊपर आशीष देता रहता है। ये ध्यान रखना। अगर आप सीएफटी चर्च में हैं और सीएफटी चर्च की शिक्षा को मान रहे हैं तो प्रियो मुझे आप खबरें देंगे कि पास्टर जी मैं ये काम करता, मेरे परमेश्वर ने जो मुझे आशीष दिया है, मैं 10वें हिस्से में फेथफुल रहा, भेंटों में फेथफुल रहा, धन्यवाद की भेंटों में और वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, संगतियों में मैंने अपनी लाइफ को देखा। आज 198 दिन हो गए, मैंने अपने जीवन को बढ़ता हुआ देखा, पीछे नहीं देखा। मैं पहले गलत था, गलत काम करता था, ऐसे ऐसे मेरे सांसारिक और शारीरिक काम होते थे, लेकिन जब से मैंने शिक्षा को पाना सीखा है और इसमें बैठना सीखा है और मैं तो मेरा मन करता है कि मैं इन शिक्षाओं को मिस ना करूं और उसके अलावा जो वीडियोस मैं भेजता हूं उसको भी वो सुनता व्यक्ति। तो इस तरह से प्रियो उस व्यक्ति की लाइफ जो है बदली है। आज हमारे बीच में बहुत सारी गवाहियां हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो सीएफटी चर्च के हैं जो जुड़े हमारे साथ, उनकी लाइफ की गवाहियां ऐसी हैं कि जो ये जो शिक्षाएं उन्होंने पाई हैं इनसे उनके लाइफ में परिवर्तन हुए। उन्होंने चुनौतियों को लिया और जीवन को परिवर्तित किया और आज वो हमारे बीच में ऑर्डिनेशन भी हुआ कईयों का, वो आगे बढ़ गए, प्रमोट हो गए। क्या है, ये वही लोग हैं जिन्होंने आज्ञा मानी है। परमेश्वर उसको आगे नहीं लाता है। मैंने आपको अभी प्रार्थना करी ना यिर्मयाह की किताब में 12 अध्याय 5 आयत में कि यदि तुम प्यादों के साथ दौड़ करके ही थक गए हैं तो आप घोड़ों के साथ कैसे बराबरी कर सकते हैं, है ना। अगर तुम प्यादों के साथ चलते थक गए हैं तो घोड़ों के साथ बराबरी कैसे कर। प्रियो आपको ट्रेनिंग देनी है, ये ट्रेनिंग फील्ड है, ये जो आपको शिक्षा है ये ट्रेनिंग है। अगर इस ट्रेनिंग में तुम कामयाब होगे तो आप घोड़ों के साथ भी दौड़ सकते हैं और आप ट्रेन के साथ दौड़ सकते हैं, आप हवा से बातें करने वाले बन जाओगे। लेकिन अगर आप इस ट्रेनिंग में फेल हो गए और वचन, प्रार्थना, संगति में और आज्ञा मानने में फेल हो गए हैं तो प्रियो आप भूल जाना कि आप घोड़ों के साथ खड़े कर दिए ना, कुछ नहीं, निराशा देंगे आप मुझे। फिर आगे लिखा है, कह रहा है एक सुरक्षित जगह के अंदर भी रह करके भी तुम ठोकर खा रहे हो तो तुम्हें अगर कहीं ऐसी जगह भेज दिया बाहर खुली जगह में, वहां तो तुम ठोकर का कारण बन जाओगे सबके लिए। ये भाग आपका नहीं होगा प्रियो। वचन को अपने जीवन के लिए चुनौती लें ताकि वचन आपको बदले। परमेश्वर का वचन जैसे हृदय में जाएगा, कहे प्रभु मैं दौड़ूंगा, मैं चलूंगा, मैं अपने काम में वफादार रहूंगा और जब तक आप मुझे इस जगह पर बिठाए रखेंगे मैं बैठा रहूंगा और जब आप बढ़ाएंगे तब मैं बढ़ूंगा, जब आप दौड़ाएंगे मैं दौड़ूंगा, जब आप बोलेंगे मैं बोलूंगा। हालेलुया। ये है दीनता और अधीनता। अगर आपको बोलने को नहीं बोला बोल पड़े, कहने को नहीं बोला कहने लग गया, जाने को नहीं बोला चले गए तो प्रिय आप निराशा है। आप पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बातें करेंगे क्योंकि आपका अगुआ जो है, आपके जो हेड है वो आपको रिकमेंड नहीं कर रहा है। यही वजह मैं कई लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं जिम्मेवारियां नहीं देता हूं चर्च के अंदर। जो लोग वफादार नहीं है चर्च के प्रति, शिक्षा के प्रति, कोई प्योर वफादार आदमी पैदा नहीं होते हैं, ईमानदार पैदा नहीं होते हैं, अधीन रहने वाले पैदा नहीं होते हैं, आज्ञाकारी पैदा नहीं होते हैं। ये सारी आज्ञाएं हैं जो हम सुनते हैं और सीखते हैं और उनको फॉलो करते हैं, तभी हम आज्ञाकारी बनते हैं और ईमानदार बनते हैं और हम समर्पित होते हैं और परमेश्वर के वचनों में चलते हैं और मनुष्यों की नजर में हमारी पहचान बनती है। ये ध्यान रखना। हालेलुया। तो अगर इस शिक्षा को जो आपको दी जा रही है इससे आपको चुनौती मिल रही है तो प्रियो से लें अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में और अपने कारोबार में, ताकि आप आगे बढ़े। आमीन। हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके साथ परमेश्वर उनके परिवारों की भी सुरक्षा करता है। ना तो सिर्फ उस व्यक्ति के जो ईमानदार है परमेश्वर के साथ, भाई मान रहा है परमेश्वर के साथ, प्रार्थना, वचन, संगति में, आज्ञा मानने में ईमानदार है, आज्ञाकारी है और परमेश्वर की और जो शिक्षाएं, माफ करना, प्रेम करना, ग्रहण करना और सहायता करना, ये सारी आज्ञाएं परमेश्वर की, पवित्र जीवन देना, पवित्र चाल चलन रखना, ये आज्ञाएं परमेश्वर की। अगर तुम मेरे मुंह से जो सुनते हैं ये सारी आज्ञाएं हैं, अगर इनको मानते हैं और लगातार चलते हैं तो बाइबल सिर्फ, परमेश्वर सिर्फ आपके शरीर की रक्षा नहीं करेगा बल्कि आपके परिवार की भी रक्षा करेगा। से हालेलुया। वो आपके परिवार की भी रक्षा करेगा। दूसरी बात, तीसरी बात,
परमेश्वर धर्मियों की वस्तुएं तथा जो कुछ भी उनके नाम से जुड़ा हुआ है उसकी भी रक्षा करता है। ना सिर्फ परमेश्वर तुम्हारी आज्ञा मानने से तुम्हारे परिवार की और तुम्हारी, बल्कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ है, रोटी कपड़ा मकान या जमीन जायदाद जानवर या काम या नौकरियां, जो कुछ भी आपके नाम से कहलाया जाता है, परमेश्वर के पुत्र यीशु के लहू का बाड़ा उधर भी लग जाता है। पवित्र आत्मा की अग्नि का बाड़ा उधर भी लग जाता है। स्वर्गदूतों की दृष्टि वहां भी हो जाती है। हालेलुया। सो है ना कितने फायदे, आज्ञा मानने के कितने फायदे हैं। जो लोग हमारे साथ 198 दिनों में बने हुए हैं और जिन्होंने यह आज्ञा मानी है, जब से बीच में बने हुए, जो भी जब से तुम वफादार चल रहे हैं, आप देखो आपके अंदर बदलाव आया ना, आया ना आपके अंदर बदलाव। उसके बाद आपके बच्चों के अंदर बदलाव आया ना, है ना, आया ना, बच्चों के अंदर बदलाव, आपके परिवार के अंदर बदलाव आया ना, आया, आपके कारोबार में बदलाव आया, हर चीज में बदलाव आ गया, आपकी पहचान में बदलाव आ गया। ये क्या है? आज्ञाकारिता, ईमानदारी, समर्पण, अधीनता, परमेश्वर और अगुए की अधीनता में रह के चलना, तभी कामयाब हो सकते हैं प्रियो, अदरवाइज नहीं हो सकते हैं। कोई कहे कि नहीं मैं इंडिपेंडेंट हूं और इंडिपेंडेंट रहूंगा और इंडिपेंडेंट में बनूंगा, मेरा अगुआ परमेश्वर यीशु है और कोई नहीं है, भूल जाना, वो शैतान की बात बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने अगुए ठहराया। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 11 में देखना, वहां पर लिखा है अपोस्टल प्रेरित है और प्रोफेट है, इवेंजलिस्ट है, पास्टर है और बाइबल टीचर है। ये अगुए हैं। उसके अलावा आप प्रेरितों के काम में देखें, यही 12 चेले जो थे, 12 प्रेरित, इन्होंने भी जो है अपने साथ एक प्रेरित जो मिस था उसकी अपॉइंटमेंट करी, उसको चुना उन्होंने, मतिया को। फिर उसके बाद उन्होंने 6 और 7 डिकन चुने अपने साथ सहायता के लिए। उसके बाद उन्होंने एल्डर्स चुने चर्च के अंदर ताकि उनके साथ मदद करे। तो ये डिपार्टमेंट जो है, ये जो ऑफिस है प्रियो, ये सेवा के लिए है ताकि चर्च का काम किया जाए सुचारू ढंग से। हालेलुया।